गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, जिसमें आप 10 नए वोकैब रेगुलर सीख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन को इंजॉय कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। तो सीखते रहिए, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। और चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन पे और लेते हैं आज का पहला वोकैब। तो हमारा आज का जो पहला वोकैब है दैट इज़ ब्रेजन, BRAZEN। ब्रेजन एडजेक्टिव होता है एंड इट मीन्स बोल्ड एंड विदाउट सेम, मीन निर्भीक और बिना शर्म का। जब किसी को शर्म नहीं होती है, बेशर्म होता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है ब्रेजन। इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं सेमलेस, इम्प्यूडेंट या इंसोलेंट। इंसोलेंट होगा, इम्प्यूडेंट होगा, सेमलेस होगा, ये इसके सारे सिनोनिम हो जाएंगे। सो इसको सेंटेंस में समझते हैं। ही वेंट अबाउट हिज इलीगल बिजनेस विद अ ब्रेजन एटीट्यूड। वह अपना इलीगल बिजनेस जो है वो करता रहा एक बेशर्म दृष्टिकोण के साथ में। सो बढ़ते हैं हमारे अगले वोकैब की तरफ और हमारा अगला वोकैब है हाइस्ट, HEIST। हाइस्ट जो है वो नाउन होता है एंड इट मीन्स थेफ्ट या रॉबरी, चोरी या डकैती के लिए आप यूज करते हैं हाइस्ट। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे। दे आर गिल्टी ऑफ डायमंड हाइस्ट। वे गिल्टी हैं डायमंड की चोरी के, मीन्स हीरे की चोरी के लिए वो गिल्टी हैं। लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है ब्लाटेंट, BLATANT। ब्लैटेंट जो है दैट इज एजेक्टिव, वो भी एजेक्टिव है। अच्छा, ये ब्रेजन जो हमने आज पहला वोकैब पढ़ा उसका सिनोनिम भी है, ठीक है। तो ओपनली सेमलेस मीन्स जो पूरी तरीके से सेमलेस हो, बेशर्म हो, उसी के लिए यूज किया जाता है। ब्लैटेंट भी और ब्रेजन भी सेम सेंस में ही यूज होता है। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं थंपिंग, या आप इसको यूज कर सकते हैं ग्लेरिंग। हिंदी में बोल सकते हैं आप प्रबल, खुला एवं बेशर्म। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं। हिज बिहेवियर वॉज कंडेम्ड एज ब्लैटेंट व्हेन ही ब्लेम्ड हिज फादर फॉर हिज ओन मिसडीड्स। उसके बिहेवियर की निंदा की गई कि उसका जो बिहेवियर है वो खुला एवं बेशर्म है, जब उसने अपने पापा पर ही अपने गलत कामों का आरोप लगा दिया। लेते हैं हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है कोरोनेशन। कोरोनेशन नाउन होता है एंड इट मीन्स द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ पावर। पावर पर जब बैठने के लिए, किसी सत्ता पर बैठने के लिए जो सेरेमनी की जाती है उसको बोला जाता है कोरोनेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं राज तिलक, या इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं क्राउनिंग या इंथ्रोनमेंट। क्या बोलेंगे? क्राउनिंग या इंथ्रोनमेंट। तो इसे कहेंगे राज तिलक, या जब कोई राजगद्दी पे बैठा है, पावर में आया है, तब उस सेरेमनी के लिए कोरोनेशन यूज करेंगे। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे। द क्वीन एलिजाबेथ्स कोरोनेशन हेल्ड इन 1558। सो क्वीन एलिजाबेथ हैं, उनका जो राज्याभिषेक हुआ या राज तिलक हुआ 1558 में। तो लेते हैं हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है स्ट्रीट प्लेज। स्ट्रीट प्लेज, अब ये जो वर्ड लिखा है आपके सामने, आप शायद उसी से समझ गए होंगे कि स्ट्रीट प्लेज क्या होता है। स्ट्रीट का मतलब होता है गली और प्ले का मतलब होता है नाटक। जो गलियों में नाटक होते हैं, जिन्हें हिंदी में नुक्कड़ नाटक बोला जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है स्ट्रीट प्लेज। प्लेज परफॉर्म्ड एट स्ट्रीट्स एंड लेन्स। जो प्लेज स्ट्रीट और लेन में परफॉर्म किए जाते हैं, ये अक्सर कर लघु नाटक होते हैं, बहुत छोटे छोटे, 5 मिनट 10 मिनट के। और ये अक्सर कर आपने अगर देखा हो, मुझे आइडिया नहीं कि आपने देखा या नहीं देखा, बट ये इस तरीके के जो नाटक होते हैं वो जो सोशल अवेयरनेस है उसके लिए ज़्यादातर किए जाते हैं। में सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वोट डालने को लेकर के हो, चाहे वो वैक्सीन लगवाने को लेकर के हो। तो कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, उनके लिए जो स्ट्रीट प्लेज परफॉर्म किए जाते हैं। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे। स्ट्रीट प्लेज वर यूजफुल टू अवेयर पीपल फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। मीन्स विभिन्न अवसरों पर लोगों को जागरूक करने के लिए स्ट्रीट प्लेज यूजफुल हैं। सो बढ़ेंगे हमारे अगले वोकैब की तरफ और हमारा अगला वोकैब है बिरेफ्ट। जो बिरेफ्ट वर्ड है, BEREFT, बिरेफ्ट जो है वो एडजेक्टिव होता है एंड इट मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ। हिंदी में कहते हैं वंचित। मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जो चीज़ों को लेकर के वंचित रह गया हो, जिससे वो सुविधाएं न मिल पाई हों या चीज़ें न मिल पाई हों जो वह लेना चाहता हो या वह जिसका अधिकारी हो,
उसके लिए यूज किया जाता है bereft। तो ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका जो सिनोनिम होता है वो लैकिंग होता है, कमी भी इसका जो सिनोनिम होता है। अच्छा, अक्सर ये जो वर्ड है bereft, इसको पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के लिए पागल है और उसको नहीं मिला, इन द सेंस दीवाना। आजकल जैसे दीवाने, पागल, मजनू होते हैं, तो उनके लिए भी bereft वर्ड को कई बार यूज किया जाता है। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, bereft of wealth and honor he died a miserable death। मीन्स वंचित रह गया वेल्थ और ऑनर से और एक दयनीय मृत्यु उसे मिली। अच्छा, आपको ध्यान ये रखना है कि साथ में याद आ गया तो मैं आपको बता दूं कि जो bereft वर्ड है या डिप्राइव वर्ड है, इनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का ही यूज होता है। तो जहाँ पर भी डिप्राइव वर्ड लिखा होगा तो आप डिप्राइव ऑफ का यूज करेंगे, या bereft लिखा होगा वहाँ पे भी प्रीपोजिशन ऑफ का ही यूज होगा। ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, तो bereft ऑफ होता है और डिप्राइव्ड ऑफ ही होता है। सो बढ़ेंगे हमारे अगले वोकैब की तरफ, और अगला वोकैब है वोरेसस, VORACIOUS। वोरेसस एडजेक्टिव होता है एंड इट मीन्स वांटिंग ग्रेट क्वांटिटी ऑफ फूड, जिसे खाने की बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए हो। हिंदी में बोलते हैं भुक्खड़, मीन्स जो हमेशा रेडी रहे खाने के लिए, तो क्या बोलेंगे उसको, वोरेसियस। इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं ग्लटन, ग्लटन भी होता है, पेटू के लिए यूज किया जाता है, या ओमनीवोरस, मीन्स जो सब कुछ खा जाए। तो जो वोरेसस है मीन्स खाने पीने को लेकर के जो हमेशा ही इच्छुक रहता हो, मीन्स जिसे किसी भी तरीके का खाना मिल जाए और वो शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे यूज करते हैं वोरेसस। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, ही हैड अ वोरेसस एपिटाइट। जो उसकी भूख है वो कैसी है, वोरेसस है, भूखड़ है, उसे कुछ भी खिला दो, कितना भी खिला दो, वो खा लेता है। लेंगे हम हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मीन्स होता है ब्लेसिंग या बून। अक्सर कर इस वर्ड का जो यूज है वो प्लरल होता है, तो आप इसको समझेंगे बेनेडिक्शंस। तो आप इसे क्या लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा बेनेडिक्शंस। सो बेनेडिक्शंस क्या है, बेनेडिक्शंस नाउन है एंड इट मीन्स ब्लेसिंग्स या बून। जब हम किसी को या कोई हमको आशीर्वाद देता है तो वहाँ पे यूज करते हैं बेनेडिक्शंस। शुभकामनाएं देने के केस में, कंग्रेचुलेट करने के केस में भी इसका यूज किया जाता है। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, द बेनेडिक्शंस ऑफ द एल्डर्स शुड ऑलवेज बी वैल्यूड मोर देन एनी थिंग एल्स। जो बड़ों की जो आशीर्वाद हैं, बड़ों की जो शुभकामनाएं हैं, उनकी हमेशा ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए किसी अन्य चीज़ की अपेक्षा। लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है फ्लैम्बॉयंट, FLAMBOYANT, फ्लैम्बॉयंट। अब इसके टुकड़े कर लीजिए, याद करना आसान होगा। FLM फ्लैम, फिर बॉय, BOY बॉय, ANT एंट, तो फ्लैम बॉय एंट। ये एडजेक्टिव होता है एंड इट मीन्स ब्राइट, या आप इसे बोलेंगे विविड या ल्यूमिनस, मीन चमकदार। जब कोई भी चीज़ चमकदार होती है तो वहाँ पे यूज किया जाता है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट मीन्स ब्राइट, विविड या ल्यूमिनस। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, फ्लैम्बॉयंट डिस्प्ले ऑफ थिंग्स, फ्लैम्बॉयंट डिस्प्ले ऑफ थिंग्स अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स मॉल। जो चमकदार डिस्प्ले है चीज़ों का, वह लोगों को मॉल्स की तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन नाउन होता है एंड इट मीन्स अनजस्ट ट्रीटमेंट। अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण, और ट्रीटमेंट का मतलब होता है व्यवहार। जब अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है तो वहाँ पे यूज किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं भेदभाव, या इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं रेसिज्म या क्लासिज्म। जब रेस में जाति की बात हो, क्लास की बात हो, उसको लेकर के जब लोगों के बीच में भेदभाव की भावना हो जाए तब वहाँ पे यूज किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इसका अगर आप वर्ब लेंगे तो वर्ब हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट। वर्ब क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेट। तो वर्ब हो गया डिस्क्रिमिनेट और इसका नाउन हो गया डिस्क्रिमिनेशन। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, ही इज विक्टिम ऑफ रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन। सो वह पीड़ित है, रेसिज्म मीन्स जातिगत और डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, वह जातिगत जातिगत भेदभाव से पीड़ित है।
सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में। थैंक यू।